जहां उसको जो है आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था जी। उसमें बहुत से कारण थे, उनके अपने अंदरूनी कारण ज्यादा थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कौन जीता कौन हारा, इस चीज से मतलब। ठीक बात है सर। अब सर जरा पूरब की बात कर लें। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि पश्चिम जो है विकास की रफ्तार में आगे निकल गया, हमारा पूरब का हिस्सा जो है देश का वो पिछड़ा रहा और उसको अब हैंड होल्डिंग करके वहां तक लाने की जरूरत है। मगर स्पेसिफिकली बिहार और बंगाल, यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये बीजेपी की हसरत कब से रही है और कब उसको लगने लगा कि गंभीरता से कि नहीं हम हैं रेस में? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ को बनाया, आप उस हिसाब से आप देखिए कि उसके बाद जो एक सपना होता बंगाल, उस दृष्टि से सबसे बड़ी बात है बिहार बीजेपी के लिए बंगाल हमेशा सपना रहा है, बंगाल में सरकार बना। मतलब ये कि जो वहां से पार्टी का उपयोग करने वाले सबसे शीर्षस्थ नेता आज भी उनको याद किया इसी रूप में करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा विजन भी बहुत बड़ा था। ये ठीक है, उसको धीरे धीरे तो स्ट्रेटेजिकली संगठन को कैसे खड़ा करते हैं उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है, खास करके पूर्वोत्तर में, नहीं खाली बंगाल में नहीं, बंगाल में उतना जितना नहीं रहा होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि असम में, अरुणाचल में, उनमें जो संघ ने उस समय 80 में काम किया, उसका फ़ायदा पूरे पूर्वोत्तर में, देखिए पूरा बेल्ट जैसे जाता है ना जब जुड़ता है, तो उसका फिर बिहार में जहाँ जेपी मूवमेंट हुआ, गुजरात के अलावा यदि कोई मूवमेंट यदि हुआ तो बिहार का था। उस दृष्टि से बिहार में भी स्ट्रेंथ वर्कर के बल पर बीजेपी की, मैंने संघ की कार्यकर्ताओं की, कई लोग वहीं से निकले ना, जो बहुत लोग जो आए वो अलग समाजवादी भी आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो सिस्टमेटिकली ये ठीक है कि वो सपना ऐसा नहीं, कैलाशपति मिश्र थे, बड़े बड़े और नेता में सबके नाम यदि कहें, झारखंड में भी कई नेता जो बीजेपी के ही थे जिनको जाके जिन्होंने आपस में टूटे फिर गए, पूरी कहानी नहीं सुनाए, लेकिन इस दृष्टि से मेरा मानना है कि बिहार में भी, लेकिन हाँ ऐसी लीडरशिप, चूँकि देखिए एक तो बीजेपी की थ्योरी क्या रही है कि हम कुर्सी मुख्यमंत्री के लिए नहीं आए। कांग्रेस का क्या था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे इतने लोग जिता के लाना है। क्या फर्क है सर इनमें और उनमें? मुख्यमंत्री तो नहीं भी बनाना है, नहीं बनाना है, लेकिन ये नहीं होता ना कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनाया तो मैं अपने 150 आदमी को टिकट दे करके मैं लाऊंगा और तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये काफी हद तक उसको, अच्छा, नेता की अपनी हसरत की बात, ये मैं कहूँ पार्टी की मुझे बनना है, मैं ऐसे तो कांग्रेस का ये था। और दूसरा अंतर क्या है कि बीजेपी, अब तो नाम चला दें किसी का कि ये बनने वाला है तो नहीं बनता है। ये पहले भी होता था, खैर मैं तो कांग्रेस में भी कुछ था ऐसा कई बार कि जिसको चलाइए तो डैमेज हो जाएगा। कई लोग बनने वाले तो नहीं बने ना, प्रधानमंत्री भी नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, तो ये नहीं। मेरा एक दूसरा क्या है कि आपने जब आपको स्पेस बनाना है, हम लोग जो आप पता नहीं आप ट्रेन में उस जमाने चले कि नहीं, भाई मैं बैठ जाऊँ थोड़ा सा जगह दे दो, तो दूसरी पार्टियों को कांग्रेस ने कभी वैसा स्पेस नहीं दिया। बीजेपी की सफलता का ये है कि दूसरे को स्पेस दे के धीरे धीरे अपनी चादर फैलाया और फिर उसे सीट से गिरा दिया। नहीं, उसको नहीं गिरा, वो अपने आप गिर के चला गया ना। यदि वो पैर पकड़े रहता साथ में, कहता भाई मैं भी यही बैठा हुआ ना, तो उसको लगा साला मेरा जा रहा है, मतलब वैसे कह रहा हूँ। इसलिए ये बहुत बड़े दिल की बात है। कांग्रेस ने क्या किया, कभी भी आप देखिए ना, पूरे सीन में गठबंधन के बल पर तो आगे धीरे धीरे आए ना, चाहे महाराष्ट्र हो, शिवसेना को उनको बनाया, झारखंड में दूसरी जगह सबको अपना स्पेस उनमें, लेकिन उसके क्या उसे संगठन अपना मजबूत करते गए। सर एक वक्त आप सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर, पंजाब में जूनियर पार्टनर, बिहार में जूनियर पार्टनर, बीजेपी लगी रही, हरियाणा में जूनियर, हरियाणा में भी। हाँ, तो मेरा मतलब उन्होंने ये कोशिश की कि जिनके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं उसके करके, और हम अपने अल्टीमेटली दूरगामी हमें लाभ मिलना है। अच्छा, ये नहीं किया, शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा गेम खेला भी, लंबा गेम। सर बंगाल के बारे में आपकी राय पहले तो ये बता दीजिए, लोग तो सीधे ही छूटते जानना चाहते हैं बंगाल कौन जीत रहा है? सौरभ जी, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की हाई परसेंटेज वोटिंग बाकी स्टेट्स में हम देख रहे हैं, उसको अगर रुझान मान लें तो कुल मिलाकर के बहुत कांटे का मुकाबला है। और मैं जैसे पहले कहता रहा हूं कि हालांकि चुनाव अर्थमेटिक नहीं होता, लेकिन अर्थमेटिक के नज़रिए से देखें तो जो 10% का फासला था पिछले चुनाव में, वो कैसे कवर होता है वो देखने वाली बात है। उसके दो रास्ते, एक जो हिंदू वोट बैंक है उसमें बीजेपी अपना कंसोलिडेशन बढ़ाए, वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि जो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन वाली सीटें हैं उसमें टीएमसी का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, और हिंदू कंसोलिडेशन वाली सीटें, हिंदू मेजोरिटी वाली सीटें हैं, उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसके मुकाबले नहीं है।